और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। वो कह रहे हैं कि स्कूलों को धमकी की 2 दिन के भीतर जांच पूरी होनी चाहिए। ये जल्द से जल्द पता लगे कि आखिरकार इसके पीछे कौन लोग हैं। मैं ये केंद्र सरकार से चाहूंगा कि इसकी जांच 2 दिन में करके लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी करें। दिल्ली पुलिस इसमें ईमानदारी से पूछताछ करे, उनको क्यों लगा ऐसा हो रहा है, किन लोगों ने आज ये खबर स्कूलों के विषय में पहुंचाई, उनके आईपी एड्रेस ट्रेस करी जाएं, उनके फोन ट्रेस किए जाएं। और आइए सीधे एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक रावत का रुख करते हैं। दीपक, ये जिस तरीके से अब एक तरीके से बीजेपी की तरफ से बयान आना, आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आना, और हम सब जानते हैं कि दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र एलजी के पास है। तो क्या ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, मतलब बीजेपी वर्सेस आप, एक और नई लड़ाई का आगाज यहां पर देख सकते हैं? बिल्कुल रोमाना, वो दिखना भी शुरू हो गया है। सौरभ भारद्वाज तेजिंदर बग्गा का पुराना ट्वीट दिखा रहे हैं, हालांकि ज़्यादा पुराना नहीं है, बीती रात का ट्वीट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आती है तो बॉम्ब थ्रेट की बात सामने आती है। कहा ही जाता है कि आप आगे पीछे चेक कर लीजिए, कोई बम तो नहीं है। तो उसका वो जिक्र कर रहे हैं कि एक बीजेपी का प्रवक्ता कैसे एक रात पहले ही ये बता देता है कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, और अगले दिन दिल्ली के कई स्कूलों से बम की कॉल सामने आती है, इस तरह का मेल सामने आता है। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। लेकिन सीधे तौर पर यहाँ पर चैलेंज सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ अब सरकार के लिए भी है और स्कूलों के लिए भी है, क्योंकि स्कूलों के लिए सरकार भी लगातार ये निर्देश देती रहती है कि स्कूलों में सेफ्टी सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखा जाए। कोई बच्चा एंटर कर रहा है, बच्चे को कौन छोड़ने आ रहा है, बच्चे को कौन ले जाने आ रहा है, उसके साथ किस तरह की चीज़ें आ रही हैं, इसकी भी जांच सुरक्षा एजेंसी के साथ साथ स्कूल प्रशासन को भी करनी होगी। और इसको लेकर भी एलजी जल्द ही कोई निर्देश भी देने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, क्योंकि इसको लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट फिलहाल मांगी है दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, और कहा है कि पहले पता लगाएं कि आखिर बार बार इस तरह की कॉल्स क्यों आ रही हैं, क्योंकि पहली बार तो आई नहीं है, इससे पहले भी कॉल्स आई हैं। तो ये कॉल्स आती हैं, इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है, और अगर कॉल्स आ रही हैं तो हम इसका समाधान कैसे निकाल सकते हैं, स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर भी एलजी आगे निर्देश देने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसको लेकर एक मीटिंग भी प्रस्तावित है। रोमाना, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं कि डीपीएस नॉलेज पार्क, वहां पर भी पुलिस की जो जांच है वो मुकम्मल हो गई है। डीपीएस नॉलेज पार्क में कुछ भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है। डीपीएस नॉलेज पार्क भी पुलिस की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। डीपीएस नॉलेज पार्क आउट ऑफ डेंजर, पुलिस की तरफ से साफ कर दी गई है तस्वीर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी जातिका भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जातिका, कमोबेश यही खबर अब धीरे धीरे कर अलग अलग स्कूल से सामने आ रही है, जहां पर यह धमकी भरा ईमेल आज सुबह पहुंचा था। जातिका जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको लगातार संस्कृति स्कूल से दिखा रही हूँ। और रोमाना, अब से कुछ मिनट पहले क्राइम ब्रांच यानी कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुँची है। और जैसे कि मैंने दर्शकों को पहले भी जानकारी दी थी कि यहाँ से जब नई दिल्ली के डीसीपी निकले थे तो उन्होंने मीडिया के सामने आकर घोषित किया था कि अब ये आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर है, पूरे स्कूल को, कैंपस को सैनिटाइज कर लिया गया है। लेकिन उसके बाद में अब क्राइम ब्रांच की भी टीम आई है और तमाम जाँच अब चल रही है। अंदर मौजूद है क्राइम ब्रांच की टीम। लगातार अब सवाल ये भी बन रहा है कि क्या सिर्फ पैनिक को कंट्रोल करने के लिए आउट ऑफ डेंजर फिलहाल डिक्लेयर कर दिया गया, क्या आगे की जांच और आगे की प्रक्रिया सुरक्षा व्यवस्था को देखकर जो क्राइम ब्रांच है वो पहुंची है, क्या और कुछ पहलू ऐसा मिला है, क्या कोई ऐसा क्लू उनके सामने है जो यहाँ पर हो सकता है, क्या कुछ संदिग्ध होने की उन्हें सूचना मिली है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो अब हमारे सामने भी आ रहे हैं। और जो प्रशासन और जो अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को लेकर गए थे, उनके मन में भी सवाल आ रहे हैं, क्योंकि उनके कॉल्स, जिनके नंबर्स मैंने लिए थे, वो लगातार कर रहे हैं ये खबर जानने के बाद कि आखिर क्राइम ब्रांच आउट ऑफ डेंजर डिक्लेयर करने के बाद मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।